तो ये प्लांट फैमिली इधर ही है। तो मैं प्लांट फैमिली पहले फटाक से ख़त्म कर देती हूँ। ये देखो हमने पढ़ा था ना कि ब्रैक्ट को ऐसे दिखाता है, जिसमें ब्रैक्ट नहीं होगा, ई ब्रैकेटेड होगा तो उसका ई बी आर डॉट से दिखाएंगे। अगर देखो फ्यूज्ड है तो ऐसे ब्रैकेट होंगे, हम दिखाएंगे। ब्रैक्ट क्या होता है मैं ये अलग से बता देती हूँ। देखो ब्रैक्ट ये फ्लावर है तुम्हारा, फ्लावर के नीचे जो पत्ती होती है उसे ब्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रैक्ट है, जिनमें ब्रैक्ट होगा उन्हें ऐसे दिखाएंगे, जिनमें ब्रैक्ट नहीं होगा उन्हें ई ब्रैकेटेड बोलेंगे, और उनका सिंबल ये होता है। जिनमें देखो फ्लावर या कुछ भी पेटल्स सेपल्स कुछ भी फ्यूज्ड है ना, तो फ्यूज्ड को ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। कैलिक्स को के से दिखाते हैं, करोला को सी से दिखाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री है, कहीं से भी डिवाइड रेडियस के थ्रू कहीं से भी डिवाइड करो, हर जगह सिमेट्री में ही फॉर्म होगा, तो उसे ऐसे दिखाते हैं। ये देखो ये रेडियल सिमेट्री का साइन है। जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल मतलब दो ही पार्ट में डिवाइड होता है, ये परसेंटेज साइन से हम दिखाते हैं। ये देखो ये ऐसे जेड बना रहा है ना, तो जाइगोमॉर्फिक हो गया। अब गाइनोशियम जी से डिनोट करते हैं। एक सुपीरियर होती है, एक इन्फीरियर होती है। इन्फीरियर मतलब सारे बाकी जितने भी पार्ट्स हैं ना वो ऊपर आ रहे हैं, तो इसके ऊपर डंडी आ जाएगी। सुपीरियर मतलब सारे पार्ट नीचे आ रहे हैं गाइनोशियम के, तो इसके नीचे डंडी आ जाएगी। अब हम किस ऑर्डर में फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं, पहले तो सिमेट्री प्लस और परसेंटेज, ये सिमेट्री होगा। उसके बाद सेक्सुअलिटी लिखते हैं। कईयों में बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, मेल फीमेल सब एक ही में प्रेजेंट है, तो उसको ऐसे दिखाएंगे। अगर अलग अलग है तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद केलिक्स दिखाते हैं। अगर देखो फ्यूज्ड है, चार चार सेपल है, चार फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट में आ जाएंगे, अगर फ्यूज नहीं है तो अलग आ जाएंगे। अगर करोला है तो ये ऐसे दिखाएंगे, अगर फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट आएगा, फ्यूज नहीं है, सिंगल सिंगल है, अलग अलग है, फ्री है, तो 5 आएगा। देखो गेमो का मतलब होता है, गेमो से पैलेस, गेमो पेटैलिस मतलब क्या होगा, ग्लूड हैं, मतलब कि वो सब जुड़े हुए हैं। और अगर पॉलीपेटैलिस या पॉलीसिपैलिस है तो मतलब फ्री हैं, ठीक है, और इसका मतलब है फ्यूज्ड, ठीक है। उसके बाद एंड्रोशियम आ जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसे ए से दिखाएंगे। गार्नियोशियम आ जाता है जी, ठीक है। अगर देखो पेरियांथ है, पेरियांथ मतलब सेपल और पेटल दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, उसको हम पी से दिखाएंगे। अब हम सबसे पहले सोलिनेशिया से स्टार्ट करेंगे। सोलिनेशिया पोटैटो फैमिली है, इसमें पोटैटो वगैरह आ जाते हैं तुम्हारे, ठीक है। ये देखो इसका फॉर्मूला ये है, मतलब कि इसका मतलब क्या होता था, एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियली सिमेट्रियल है। इसका मतलब क्या होता था, बाइसेक्सुअल है। ये देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा कैलिक्स है, और ये 5 है, और ये फ्यूज्ड है, और ये वॉल्वेट एस्टिवेशन दिखाता है। उसके बाद तुम्हारा ये करोला है, करोला और एंड्रोशियम आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये एपिपेटैलस है। एपिपेटैलस क्या होता है, जब करोला और एंड्रोशियम जुड़े होते हैं। तुम्हें ये सारी टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी, तुम इसको बार बार विजिट करो, याद करो। अगर तुम्हें प्लांट फैमिलीज नहीं समझ आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा पूरा के चैप्टर क्लियर नहीं है। तुम अपना पूरा चैप्टर ठीक करो, क्योंकि तुम्हें ये टर्म्स नहीं याद, जिसकी वजह से तुम प्लांट फैमिलीज में वो करते हो, ठीक है। ये इसका मतलब नीचे है, सारे पार्ट्स नीचे है, तो ओवरी ऊपर है, तो ओवरी सुपीरियर हो गई है, ठीक है। और ये फ्यूज्ड ओवरी है, सिनकार्पस ओवरी है, तो ये 2 है, ठीक है। ये देखो 5 5 की तिगड़ी ऐसे याद रख सकते हो, 5 5 5 ये तीनों 5 है। ये फ्लोर फॉर्मूलाज तुम्हें याद करने वाले तुम्हें, देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 5 की तिगड़ी 3 है, 5 5 की, तो ऐसे याद रख सकते हो। इसके एग्जाम्पल टोमेटो पोटैटो चिली होगी, ये मेडिसिन में यूज़ होते हैं, ठीक है। तंबाकू भी ये होता है, ऑर्नामेंटल भी होता है, पिटूनिया वगैरह, ठीक है। इसमें देखो इसकी स्टेम हर्बेशियस होती है, कईयों में बहुत कम में वुडी होगी, ठीक है। उसके बाद लीव्स कैसी होती है, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मैंने बताया था, ऐसे ऐसे लीव्स होती है तुम्हारी ऑल्टरनेट, ठीक है। सिंपल है, और रेयरली पिनेटली कंपाउंड, कई केसेस में, बहुत रेयर केसेस में पिनेटली कंपाउंड भी होती है ऐसे ऐसे, ठीक है। एक्सटिपुलेट और एक्स स्टिपुलेट मतलब इसमें स्टिप्यूल नहीं है। स्टिप्यूल क्या होता था, लीफ के नीचे पत्तियाँ होती थी, फ्लावर के नीचे पत्तियों का क्या बोलते थे, ब्रैक्ट। स्टिप्यूल के नीचे छोटी छोटी पत्तियाँ जैसी हैं तो उसे स्टिप्यूल बोलेंगे। यहाँ पे स्टिप्यूल जहाँ पे नहीं होता उसे एक्सटिपुलेट बोलते हैं। वेनेशियन रेटिकुलेट होगी, ठीक है। ये हमें ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स और टेम्परेट जोन में दिख, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली फ्लोरल डायग्राम का दे रखी है, फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल डायग्राम बेसिकली ऊपर का व्यू है फ्लावर का। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 4 है ना ये, तो ये 4 क्या है तुम्हारे, 4 क्या है तुम्हारे, ये सेपल्स हैं, देखो कैरिक्स है 4, ठीक है। और ये 1 2 3 4 ये करोला है। मतलब तुम ऊपर से देखोगे तो तुम्हें सबसे नीचे सेपल दिखेगा, फिर उसके बाद करोला दिखेगा, फिर ये देखो ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे 1 2 3 3 6 6 तुम्हारे एंड्रोशियम है ये, ठीक है। इनका साइज ये देखो, ये अलग अलग वो है, ठीक है, ग्रुप्स में। तो यहाँ पे 2 + 4 इसलिए लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो जैसे
ये इसका क्या मतलब होता है, सुपीरियर मतलब ओवरी ऊपर है सबसे, तो ये ऊपर है और दो हैं, 1 2, दो गाइनोशियम में, तो ऐसे करके तुम ये पढ़ सकते हो डायग्राम। ठीक है, यहाँ बेसिकली दे रखा है कि इन्फीरियर ओवरी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैलिक्स को के से करते हैं, करोला को सी से करते हैं, बी आर ब्रैक्टेट के लिए होता है, ए एंड्रोशियम के लिए होता है, जी गाइनोशियम के लिए होता है। ये नीचे डंडी हो तो सुपीरियर ओवरी होती है, ऊपर हो तो इन्फीरियर ओवरी होती है। ये मेल के लिए होता है, ये फीमेल के लिए होता है, ये बाइसेक्सुअल प्लांट के लिए होता है। ये प्लस वाला वो किसके लिए होता है, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए होता है। ये भी देखो एक्टिनोमॉर्फिक है, इसे तुम कहीं से भी काटो ना इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। यहाँ पे और दे रखा है देखो, परसेंटेज वाला जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है, नेचर। एंड ये देखो ब्रैकेट का मतलब होता है कि जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम हमें वो देता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। द पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय करोला एंड्रोशियम आर होल्स। देखो पहले तो सबसे बाहर वाला कौन था तुम्हारा, सेपल, उससे बाहर वाला तुम्हारा करोला है, फिर ये जो तुम्हें ऐसे ऐसे दिख रही है एंड्रोशियम है, अंदर गाइनोशियम होता है तुम्हारा। ये तुम्हें दिख रहा है साफ साफ, ये कौन सी ओवरी है, इन्फीरियर है कि सुपीरियर है। यहाँ पे ये देखो सोलेनेसी का वो डायग्राम है, 1 2 3 4 5। हमें पता था कि 5 की तिगड़ी होती है, 5 कैलिक्स हो गए इसके, 1 2 3 4 5, 5 तुम्हारे क्या हो गए, 5 तुम्हारे हो गए अगेन करोला। ठीक है, अब ये देखो ये एंड्रोशियम और ये जुड़े हुए हैं, एंड्रोशियम भी 5 है और ये इससे जुड़े हुए हैं तुम्हारे करोला से, तुम्हें दिख रहा है। और ये तुम्हारे बीच में गाइनोशियम है, गाइनोशियम कौन सा वाला है, गाइनोशियम तुम्हारा सुपीरियर है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। और ये जो पिछला वाला दे रखा है ब्रासिए फैमिली का है, मस्टर्ड वाली फैमिली का है ये फ्लोरल डायग्राम, ये हमारा नॉर्मल फ्लोरल डायग्राम है। देखो अब इसके ये पोटैटो फैमिली होती है, सोलिनेशी, ये ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक्स और टेम्परेट जोन में होती है। इसकी स्टेम हर्बेशियस होती है, कभी कभी वुडी होती है। एरियल प्लांट्स होते हैं मतलब हवा में होते हैं, ठीक है, इरेक्ट होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांचेस होती है इसकी, होलो ड्राई होते हैं, ठीक है। और उसके बाद कईयों में अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जैसे पोटैटो का नाम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। लीव्स इसकी क्या होती है, ऑल्टरनेट, ऐसे ऐसे ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होंगी तुम्हारी लीव्स, ठीक है। सिंपल होते हैं, कभी कभी पिनेटली होते हैं, एक्स स्टिपुलेट होते हैं, मतलब पहले स्टिप्यूल था अब नहीं है। वेनेशन रेटिकुलेट होती है, ये देखो ये रेटिकुलेट वेनेशन वाले पत्ते हैं तुम्हारे। इन्फ्लोरेसेंस कैसी होगी, फ्लावर कैसे होंगे, सॉलिटरी एक्सिलरी, एक्सिलरी हमें पता है ना, साइड साइड से बड निकलते हैं। साइमोज कौन सी होती है, साइमोज ऐसे साइड से निकलती है ना, रेसिमोज ऊपर होती है, साइमोज साइड से होती है, सी फॉर साइमोज, सी फॉर साइड, ठीक है, एज इन सोलेनम, ठीक है। फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, किसी भी उससे सिमेट्री निकल आती है इनकी। और उसके बाद केलिक्स सेपल्स 5 है, यूनाइटेड है, परसिस्टेंट है, और वॉल्वेट एस्टिवेशन है। वॉल्वेट एस्टिवेशन ऐसी ऐसी होती है, ठीक है, सेपरेट सेपरेट होते हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं। करोला की भी वॉल्वेट एस्टिवेशन है, ये भी 5 है, ये भी यूनाइटेड है। स्टेमेंस 5 है, एपिपेटालिस है, मतलब कि ये करोला से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद गाइनोशियम बाई कार्पलेरी है, मतलब 2 गाइनोशियम है यहाँ पे दिखा हुआ है, और फ्यूज्ड है, ठीक है। सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड, ठीक है। ओवरी तुम्हारी सुपीरियर है, तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। अब और बायलोक्यूलर है, बायलोक्यूलर मतलब जो लोक्यूल होते प्लेस है वो 2 में डिवाइडेड है, बायलोक्यूलर है। प्लेसेंटा इज स्वॉलन विद मैनी वॉल्यूम्स एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन हमारी कौन सी होती थी जिसमें ऐसे ऐसे 3 उसमें डिवाइड होते थे ना, ऐसे निकल के आते थे, इसको हम एक्साइल वो कहते थे, हमारी एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। अब फ्रूट्स, बेरी और कैप्सूल, इसके फ्रूट्स है। सीड्स, बहुत सारे सीड्स हो सकते हैं, ये एंडोस्पर्मस होता है और इसके सीड मतलब उसमें एंडोस्पर्म रहता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, देखो पोटैटो होते हैं, स्पाइस होती है, मेडिसिन होती है, फूड के लिए फूड होता है तुम्हारे टोमेटो, ब्रिंजल वगैरह, जैसे चिली होती है तुम्हारी स्पाइस के लिए, मेडिसिन भी होती है जैसे बेलाडोना एंड अश्वगंधा, एंड कुछ फ्यूमिगेटरी होते हैं मतलब फ्यूम्स प्रोड्यूस करने वाले जैसे तंबाकू, और ऑर्नामेंटल होते हैं कुछ जैसे पिटूनिया। अब हम पहले बाकी फैमिलीज़ भी कर लेते हैं, जैसे ग्रामीने या पोएसी, ये देखो इसका किंगडम प्लांटे है, डिवीजन एंजियोस्पर्म्स है, और क्लास कौन सी है, मोनो। ये देखो ये सबका सेम ही रहेगा कि प्लांटे किंगडम एंड डिवीजन एंजियोस्पर्म्स है। अब इसकी क्लास कौन सी है, मोनोकोटिलेडन्स, ऑर्डर है पोएल्स, एंड फैमिली कौन सी है, पोएसी है, ठीक है।
अब देखो इसकी रूट होती है फाइब्रस, फाइब्रस हमने पढ़ा था ना, टफ्ट निकलती है ऐसे, और एडवेंटेशियस, एडवेंटेशियस जैसे बनियन ट्री की होती है प्रॉप रूट्स, ठीक है, रूट कहीं और से निकल रही है। और इसकी स्टेम हर्बेशियस और सिलेंड्रिकल है, ठीक है। स्टेम ऑफ ग्रास जैसे होती है तुम्हारी कलम, ठीक है। अब इसकी लीफ ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट लीफ ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है, सिंपल होती है और पैरेलल वेनेशन होती है। जैसे बनाना लीफ की पैरेलल वेनेशन नहीं होती, वैसे इसकी पैरेलल वेनेशन होती है। फ्लोरल कैरेक्टर, इनफ्लोरेसेंस इसकी कैसे, ये स्पाइक्स जैसे हैं, स्पाइक्स जैसे स्पाइकलेट्स बनाते हैं छोटे छोटे। तुमने कभी वीट का प्लांट देखा, उसमें ऐसे स्पाइक्स होती हैं और ऐसे बनता होता है वीट का प्लांट, ठीक है, या चावल की खेत देखो उसमें ऐसे से होता है ना, तो ये स्पाइकलेट्स होते हैं, ये ऐसे स्पाइकलेट्स बनाते हैं, ये इसकी इन्फ्लोरेसेंस होती है, ठीक है। 2-3 फ्लावर का ऐसे क्लस्टर होता है। इसमें ब्रैक्ट भी होते हैं, 2 ब्रैक्ट होते हैं, एक ऊपर वाला पहले, लोअर वाला लेमे, एल्फो लोअर एल्फो लेमे, ठीक है। पेरियांथ होता है रिप्रेजेंटेड बाय लॉडीस्यूल। अब देखो इसका एंड्रोशियम 3 होते हैं और ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग है तो पॉलीएंड्रस बोलेंगे इसको। गाइनोशियम मोनोकार्पिलरी होता है, एक होता है, सुपीरियर ओवरी होती है, यूनिलोक्युलर होता है, बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन हमने देखी थी ऐसे से होती है ना, जैसे सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में होती है। फ्रूट, इसका फ्रूट कैरियोप्सिस होगा, फ्रूट वॉल फ्यूज्ड विद सीड कोट। ये हमने कहाँ देखा था कि फ्रूट वॉल सीड कोट से फ्यूज़ हो जाती है, ये हमने कहाँ देखा था, ये होता है मोनोकॉट्स में, और ये मोनोकॉट ही तो है, तो यही तो होगा इसमें। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, Br डॉट, हमने देखा ब्रैक्टेड है, जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, और इसके पास पेरियांथ है, ठीक है, पेरियांथ है। मतलब पेरियांथ क्या होता है कि तुम्हारा सेपल और पेटल फ्यूज्ड है, तो 2 पेरियांथ है लॉडिक्यूल की फॉर्म में, ये लिखना ज़रूरी नहीं है बट ऐसे लिखा हुआ है यहाँ। और A3 एंड्रोशियम 3 है, और ये देखो ये तुम्हारी गाइनोशियम सुपीरियर है लेकिन 1 किलो होती है। इसकी यूजेस क्या है, फूड में होती है, फॉडर्स, फॉडर्स जो गाय को चारा वगैरह देते हैं, शुगर में होती है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में होती है, ऑयल्स में होती है, ठीक है। और ऑयल्स में यूज़ होता है, अल्कोहल एंड बेवरेजेस में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में रोप्स भी इनसे बनते हैं, और ये बैम्बूस में भी यूज़ होता है। अब हम आते हैं एस्ट्रेशिया या कॉम्पोस्टिया, ये सनफ्लावर फैमिली है, ये 10% ऑफ टोटल एंजियोस्पर्म्स बनाते हैं। इनका भी ये देखो सेम है, प्लांटे एंजियोस्पर्म्स, बट इसकी क्लास अलग है, ये डाइकोटिलीडन है, तो डाइकोटिलीडन, ऑर्डर एस्टेरिल्स एंड फैमिली एस्टेरेशिया। अब देखो इसकी रूट टैप रूट होती है, टैप रूट मतलब एक रूट वो 2 बना रही है आगे, फिर वो 2 बना रही है, प्राइमरी बन रही है, सेकेंडरी बन रही है, टर्शियरी बन रही है ऐसे। इसकी स्टेम भी हर्बेशियस होगी, वुड होगी, इरेक्ट होगी, लीफ ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होंगी, ठीक है, सिंपल होंगी, पेटियोल होगा इनमें, एक्सटिपुलेट होंगी। एक्सटिपुलेट मतलब देखो लीफ के नीचे जो छोटे छोटे अपेंडेजेस होते हैं उन्हें स्टिप्यूल बोलते हैं। एक्सटिपुलेट मतलब वो नहीं है, छोटे छोटे अपेंडेजेस नहीं है, स्टिप्यूल नहीं है, तो एक्सटिपुलेट। इनफ्लोरेसेंस कैप्टिलम या हेड डिस्क वे। अब तुम्हें समझ नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसी से इन्फ्लोरेसेंस होती है, इसको बोलते हैं। फ्लावर 2 टाइप के होते हैं, एक रे फ्लोरेट, एक डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट मतलब जैसे कलियाँ निकल रही हैं, ये रे फ्लोरेट हो गया। अंदर वाला जो तुम्हें छोटे छोटे दिखता है ना सनफ्लावर का, वो डिस्क फ्लोरेट होता है। अब इसका कैलिक्स, कैलिक्स क्या था, सेपल का झुंड कैलिक्स होता है। तो पेपस लाइक जैसे तुमने डेंडेलियन देखा हो ना, ये तुम्हें दिख रहा है स्ट्रक्चर ऐसा सा होता है पेपर्स लाइक, ठीक है, हेयर लाइक कैलिक्स मतलब। देखो अब तुमने ये देख लिया कि इसका कैलिक्स पेपर्स लाइक होता है, ऐसे सा, बिल्कुल ऐसे सा होता है इसका कैलिक्स, ठीक है। अब इसका गाइनोशियम इन्फीरियर होता है, ठीक है, और बाइकेपलरी होता है, और सिनकार्पस में तो फ्यूज, तो हमने इसे ब्रैकेट में इसलिए डाला है। और यूनिलॉक्यूलर होता है, एक लॉक्यूल होता है। बेसल प्लेसेंटेशन होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सनफ्लावर में एक ही प्लेसेंटेशन होती है, बेसल। और करोला इसका गेमो पेटलस होगा, गेमो मतलब फ्यूज्ड, और 5 है। एंड्रोशियम भी फ्यूज्ड है, देखो यहाँ ऊपर से फ्यूज्ड है ना, तो ये फ्यूज्ड है। और ये करोला एंड्रोशियम आपस में भी फ्यूज है, तो एपिपेटैलस हो गया, ठीक है। अब एंड्रोशियम, ये जो रे फ्लोरेट है ना, ये रे फ्लोरेट सिर्फ फीमेल पार्ट है, और डिस्क फ्लोरेट में दोनों पार्ट्स होते हैं, मेल फीमेल दोनों होते हैं। ये बाइसेक्सुअल होता है। रे फ्लोरेट जो है उसमें सिर्फ फीमेल होगा, तो उसमें एंड्रोशियम ही नहीं होगा रे फ्लोरेट में, बट डिस्क फ्लोरेट में तुम्हारा होगा एंड्रोशियम। इसलिए रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट के फॉर्मूलेज ही अलग है। रे फ्लोरेट का क्या है, ब्रैक्टेड है, जाइगोमॉर्फिक है, फिर तुम्हारे पास ये कौन सा है फीमेल का, फिर ये पेपस है, फिर तुम्हारे पास करोला है, करोला 5 है, फ्यूज्ड है, और एंड्रोशियम 0 है। गाइनोशियम कौन सा है, इन्फीरियर है, 2 है, फ्यूज्ड है। इसका भी सेम फॉर्मूला है, बट इसमें देखो इसकी ये सिमेट्री अलग है, इसकी रेडियल सिमेट्री है, और ये बाइसेक्सुअल है, और इसमें एंड्रोशियम भी है, और ये दोनों फ्यूज्ड है, और ये तो है ही है, ठीक है, बाकी सब सेम है। इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर, क्राइसेंथियम,
मैरीगोल्ड लेटस, लेटस फूड की तरह है। ये अब यूज़ होता है ऑयल्स में, फूड में, डाई मतलब कलर होता है, मेडिसिन में और ऑर्नामेंटल में। उसके बाद हम मालवेशी में आ जाते हैं। ये म्यूसिलेजिनस होता है, इसका किंगडम प्लांटे है, डिवीजन ट्रैकियोफाइटा है। ये देखो अब ये एंजियोस्पर्म नहीं, ये ट्रैकियोफाइट्स है, ठीक है। इसका वो क्लास कौन सी है, मैग्नोलियोप्स्टा, एंड इसके मेलवेस है एंड मेलवेशिया है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखो इसकी जो परसिस्टेंट कैलिक्स है, इसका फ्रूट लॉक्यूलिसिडल कैप्सूल में होता है। इसकी सेक्सुअलिटी बाइसेक्सुअल है, ठीक है। ये एक्टोनोमॉर्फिक है, मतलब हर जगह से वो है, और एपिकैलिक्स है, मतलब 3 से 7 कैलिक्स है इसके अंदर। और इसके जो कैलिक्स है ना वो 5, देखो 5 फ्यूज्ड है। एपी देखो ये 5 फ्यूज है, और ये वॉल्वेट एस्टिवेशन में है। करोला इसके 5 है, वो भी मतलब वो फ्री है, करोला फ्री है, और ट्विस्टेड एस्टिवेशन में एंड्रोशियम इन्फिनिटी है, और मोनोडेल्फिस है। मोनोडेल्फिस मतलब एक ही बंडल है एंड्रोशियम का। गाइनोशियम सुपीरियर है, ठीक है, सुपीरियर ओवरी है। ये 2 से इन्फिनिटी के बीच में। सिनकार्पस है, सिनकार्पस मतलब जुड़ी हुई है। एक्साइल प्रेजेंटेशन है, एक्साइल तुम्हें पता है कैसी होती है, ऐसे से सेप्टा से डिवाइडेड होती है एक्साइल, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला, इसमें ब्रैक्टेड प्रेजेंट होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, ये बाइसेक्सुअल होगा। ये EP3 to 8 है, ठीक है। एपी कैलिक्स मतलब अलग से एक और कैलिक्स है, 2 कैलिक्स है इसके अंदर, ठीक है। एपी कैलिक्स 3 to 7 है, तो यहाँ पे वो लिख दिया। फिर जो मेन कैलिक्स है वो 5 है, फ्यूज्ड है, ठीक है। यहाँ पे कोरोला है 5, और ये एंड्रोशियम इन्फिनिटी है, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो तुम्हारी गाइनोशियम है ये सुपीरियर है, ठीक है, 5 to इन्फिनिटी है, ठीक है। ये मेडिसिन, ऑयल, फाइबर, टिम्बर और ऑर्नामेंट्स और फूड के लिए यूज़ होते हैं। फूड में जैसे ओकरा आ गया, ऑयल फाइबर में कॉटन आ गया, ठीक है। लेग्यूमिनोसी है, ये दाल वगैरह पल्सेस वगैरह होती है ना, उनकी फैमिली है। अब इसका फॉर्मूला ही देख लो, फॉर्मूला देख के तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ जाएंगे। ये जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स इसके 5 हैं, और ये फ्यूज्ड है, तो गैमोसेपेलस हो गया, और वॉल्वेट एस्टिवेशन है। ये देखो ये हमने कहाँ देखा था, ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, जिसमें एक कील होता है, एक ऐसे 2 विंग्स होते हैं, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड वाला विंग भी होता है, ऐसे होता है ना। तो ये देखो ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन है। उसके बाद एंड्रोशियम डाइअल्फस है, 2 बंडल हैं, ठीक है, 9 फ्यूज्ड है, 1 सिंगल है। उसके बाद एक गाइनोशियम है, इसका ये सुपीरियर है, सुपीरियर ओवरी है, बट सिंगल है, ठीक है, मोनोकार्पुलरी है। ये मेडिसिन में यूज़ होते हैं। ये पल्सेस होती हैं, फाइबर होते हैं, डाई होते हैं, फॉडर होते हैं मतलब चारा होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, मतलब इनको इनकी क्रॉप उगाने पे ना नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स हो जाता है, ताकि दूसरे प्लांट जो इसके बाद ग्रो करो वो हेल्दी हो, और ऑर्नामेंटल होते हैं। उसके बाद ब्राशिएसी या क्रूसीफेरे मस्टर्ड फैमिली है तुम्हारी, जिसका वो बना हुआ था डायग्राम। ये देखो ये तुम्हारा, ये तुम्हें दिख रहा है एक्टिनोमॉर्फिक है, मतलब हर जगह से सिमेट्रिकल है, बाइसेक्सुअल है। ये देखो ये पॉलीसेपलस है, मतलब इसमें फ्री वो है तुम्हारे सेपल्स, ठीक है। और ये देखो ये 2+2 है तुम्हारे सेपल्स, फ्री हैं। उसके बाद तुम्हारे ये करोला 4 है, ठीक है, पॉलीपेटैलस है, मतलब फ्री हैं ये भी, ठीक है। और वॉल्वेट एस्टिवेशन है, इनकी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। एंड्रोशियम तुम्हारे फ्री हैं, एंड टेट्रा डायनेमिस है, मतलब टेट्रा डायनेमिस का मतलब ये देखो ये एंड्रोशियम, ये यहाँ पे देखो ये 2+2 क्यों लिखा है या 2+4 क्यों लिखा है, क्योंकि साइज़ अलग है, साइज़ अलग है तो करके लिखा है। ये देखो ये जो तुम्हारी गाइनोशियम है, ये गाइनोशियम तुम्हारी सुपीरियर है, और 2 हैं, और फ्यूज्ड है, ठीक है। बाइकार्पुलरी सिनकार्पस, सिनकार्पस मतलब फ्यूज, बाइकार्पुलरी मतलब 2, ठीक है, सुपीरियर है, बाइलोक्युलर है। एंड ये देखो फूड, ऑयल, ऑर्नामेंटल एंड मेडिसिन में इसका यूज़ है, और सॉलिनेसी हमने पहले कर लिया।